नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, हम लोग आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है आवर्त सारणी। ठीक है, तो इस टॉपिक से आपको हर एक एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डोबनेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मेंडलीफ का संबंध किस देश से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। ठीक है दोस्तों, मेंडलीफ जो है रूस देश के हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे भारी धातु कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओस्मियम। ठीक है, ओस्मियम जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा गया है कि आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 ब्लॉक। ठीक है, 4 ब्लॉक में बांटा गया है। ठीक है, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि 4 ब्लॉक कौन कौन से हैं। चलिए अगले प्रश्न को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ग। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बी वर्ग। चलिए अगले प्रश्न को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहले समूह में केवल 7 तत्व हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, आवर्त सारणी के अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाहिनी ओर स्थान दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18। ठीक है, 18 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मेंडलीफ के समय तत्वों की संख्या कितनी थी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 63। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि अक्रिय गैसों की कुल संख्या कितनी है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, ठोस अवस्था में पाए जाने वाले हेलोजन कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर क्लोरिक लिखा गया है लेकिन होगा क्या, क्लोरीन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्गन। ठीक है, आर्गन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। ठीक है, 7 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेंडलीफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लिथियम। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कहा गया है कि शून्य समूह में रखे गए तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निष्क्रिय तत्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हेलोजन कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कहा गया है कि उस धातु का नाम बताएं जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? तो दोस्तों आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, देखते हैं आप लोग इसका उत्तर दे पाते हैं या नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किरोसिन। ठीक है, किरोसिन तेल में ही सोडियम को रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, चाकू से किस धातु को काटा जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी को काटा जा सकता है, चाहे वह लिथियम हो या फिर सोडियम हो या फिर पोटेशियम हो, सभी को ही चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पी ब्लॉक का सदस्य है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, आर्गन की खोज किसके द्वारा किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेमजे। ठीक है, रेमजे के द्वारा ही आर्गन की खोज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो के माध्यम से आवर्त सारणी का टॉप 30 प्रश्न को कवर किए। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो आप सभी को वीडियो जरूर लाइक करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।